इसमें हम थोड़ा जो है वो कंपेयर करना तो खैर नहीं कहना चाहिए, लेकिन देखेंगे कि भारत और पाकिस्तान कहाँ खड़े हैं। सबसे पहले तो आरजू मैं बात करना चाहूंगा डॉक्टर जयशंकर साहब से। मैं डॉक्टर जयशंकर साहब को मुझे मौका मिला है बड़े करीब से देखने का, सीखने का, क्योंकि वो वॉशिंगटन डीसी में कई दफा आए यहाँ पे, और ही इज रियली जेम ऑफ अ पर्सन, डिप्लोमेट। और आज मैंने उनकी किताब ऑर्डर कर रखी है, अभी मैंने किताब नहीं पढ़ी लेकिन उसकी धूम सुनी है, और उसमें खासकर उन्होंने ANI के ऊपर जो है इंटरव्यू दिया है, उसका मैंने बल्कि उसको 2 दफा सुना है। इट वाज वेरी नाइस। और डॉक्टर जयशंकर बड़े धीमे मजाज के डिप्लोमेट हैं, और बिलखसूस उन्होंने आज जो इंटरव्यू लेने वाले थे उन्होंने कहा कि आप एक डिप्लोमेट से पहले सियासतदान बने, सियासतदान से बनने के बाद आपने जो किताब लिखी है इसमें आप एकेडमिया से रिलेटेड लग रहे हैं। वाकई उन्होंने इसमें बड़ी फिलॉसफीज जो है वो उसके बारे में उन्होंने बताया कि किस तरीके से वो डिप्लोमेसी के अंदर उन चीजों को इस्तेमाल करते हैं। रामायण के बारे में उन्होंने कहा कि उन्होंने उसमें उसके बारे में महाभारत से इम्प्रेस थे वो। और जो मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस बात की थी कि उन्होंने बार बार उस इंटरव्यू में 2-4 दफा जिक्र किया कि हम ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है हमारी, और बाकी इसमें कोई शक नहीं है। ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन इंडिया निकला है इंडस से, इंडस वैली से, इंडस रिवर से, और दुनिया की सबसे बड़ी पुरानी सिविलाइजेशन, जिसमें आप चाणक्य देख लें, आप टेस्ला देख लें, चाहे आप वहां पे मोहनजोदाड़ो देख लें, चाहे हड़प्पा देख लें, द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन, और हमने उसको अबैंडन कर रखा है एग्जैक्टली। हमें देखना होगा कि हम हैं कौन, और उनसे चीजों से फायदा उठाना चाहिए। मैं बार बार ये कहता हूं कि मैंने अर्थशास्त्र को पढ़ा है इस हवाले से, और मुझे फख्र है उस चीज पे कि उन लोगों ने जो किताब लिखी है वो जो दी प्रिंस, जिसको बाबा सियासत समझा जाता है, कोई अच्छे टर्म से लेते हैं, वो नई टर्म से लेते हैं, मैकियावेली को, उसकी किताब से 1300 साल पहले उन्होंने लिखा है। उसके चैप्टर 7 उसके चैप्टर हैं, बुक उसके वॉल्यूम है, और किस खूबसूरती के साथ 150-200 AD में बता दिया गया कि स्टेट को चलाने के लिए क्या क्या चाहिए। मुझे फख्र है उस चीज पे, मुझे अपने पुरखों पे भी फख्र है। और मैं यहाँ आज मैं फिर ये भी बताना चाहूंगा कि अब मैं खुद जो जिस एरिया से मैं अपना रिसर्च किया, आर्यन रेस है हमारी, और मुझे फख्र है कि वो आर्यंस जब यहाँ आए थे तो वेद की किताबें उनके साथ थी। तो इन्होंने किताब लिखी, उसमें उन्होंने बार बार जो बताया, जो एक सबसे बड़ी बात चीज उन्होंने बताई, उन्होंने कहा भारत तो तरक्की कर रहा था, पर इकोनॉमी तो 7.7 पे उन्होंने मेंशन किया इंटरव्यू में, तरक्की कर रही। साथ उसके साथ इन्होंने और मोदी साहब की टीम ने क्या किया है कि उसको जो एक उभरती हुई पावर होती है, उसको स्टेज के ऊपर कनेक्ट करना होता है दूसरी दुनिया से, उसका स्टैचर भी बिल्ड करना होता है। तो उन्होंने इसके बारे में बड़ी खुल के बात की कि किस तरीके से उन्होंने इसको आगे विश्वामित्रा के बारे में उन्होंने उसमें बात की है कि किस तरीके से ये प्रोग्राम, जो मुख्तलिफ प्रोग्राम है और कंपेन्स जो दुनिया के अंदर चलाई गई हैं, मुख्तलिफ किस्म के ऑपरेशंस जो भारत करता है। जिस तरह मैं मिसाल देना चाहूंगा कि इस वक्त 4 जो है आपके जंगी जहाज जो है वो आपके रेड सी में भेज दिए गए हैं ताकि इंटरप्शन ना हो, चावल की एक्सपोर्ट के इंटरप्शन ना हो, जो तेल आता है भारत के अंदर उस पर इंटरप्शन ना हो। तो ये सारे इस तरह के मुख्तलिफ ऑपरेशन, बल्कि उन्होंने ऑपरेशन की बात की कि सूडान से भारतीयों को निकालने के लिए जो ऑपरेशन था उसके बारे में, फिर जो ऑपरेशन किया गया है इजराइल से अपने भारत में 20,000 भारतीय निजात लोग इजराइल के अंदर काम कर रहे हैं उनके बारे में, और बड़ी तफसील के साथ बुक जो है बिलखसूस ये पढ़ने वाली बुक है। मैं खुद इस पे मैंने बल्कि एक नहीं, मैंने इसकी कुछ कापियां ऑर्डर की हैं ताकि मैं अपने दोस्तों को गिफ्ट भी कर सकूं। और फिर उसके बाद जो ज्यादा उन्होंने, जो मैं समझता हूँ एक बात की कि चाइना की डिप्लोमेसी के साथ उन्होंने ज्यादा फोकस उस पर किया। पाकिस्तान को उन्होंने थोड़ा सा, मैं समझता हूँ कि निगलेक्ट किया, या फिर वो समझते हैं, ये क्वेश्चन भी किया गया है एक इंटरव्यू में कि आपने पाकिस्तान को क्यों इतना बड़ा लिमिटेड सा आपने उसको कहा है। तो उन्होंने उस पर अपने तहफुजात का इजहार किया है कि जो पिछले 2 डेकेड से 20 सालों से पाकिस्तान जो है मुसलसल दहशतगर्दी को इस्तेमाल करता है हमें टेबल पे लाने के लिए, हम इसलिए निगलेक्ट करते हैं पाकिस्तान को, हम उन वाली गेम खेलना नहीं चाहते, जिस माइंडसेट के साथ हमें वो ट्रैप करना चाहते हैं उसमें नहीं आना चाहते। उसमें तहफुजात है उनके, पाकिस्तान को चाहिए को तहफुजात जो है वो उनको बैलेंस करे अगर मूव फॉरवर्ड करना है, जो कि मैं बहसीत पोलिटिकल साइंटिस्ट बिलीव करता हूं कि भारत के साथ ट्रेड के बगैर और भारत के साथ अच्छे रिलेशनशिप के बगैर पाकिस्तान का कोई मुस्तकबिल नहीं है, ये आपको मानना होगा।
इस चीज पे आपको एग्री करना होगा। और मेरी नजर में जो मैं आजकल के हालात देख रहा हूँ, नवाज शरीफ साहब हैं और हमारे जो नए आर्मी चीफ साहब है, बल्कि बाजवा साहब ने डिसीजन ले लिया था इस चीज का कि भारत के साथ रिलेशनशिप ठीक करने हैं। हमारे करंट एडमिनिस्ट्रेशन एस्टेब्लिशमेंट भी ये समझती है कि भारत के साथ रिलेशनशिप ठीक करने, लेकिन उन्हें पता नहीं चल रहा कि किस तरीके से ठीक करने हैं, कौन से स्टेप्स लेने हैं। यही एक हमारे ब्यूरोक्रेसी की फेल्योर है। और यही हमारे जो लोग हैं जो कि जिनके इंटरेस्ट सारे जो बाहर बैठे हैं, वो शायद समझते हैं कि अगर हमारे भारत के साथ रिलेशनशिप ठीक हो गया तो शायद हमारा जबें खत्म हो जाएंगी, हमारा कारोबार खराब हो जाएगा, जो एक कारोबार चल रहा है 70 साल से। लेकिन ये किसी ना किसी को इस चीज को करना होगा, इसको करना होगा। बल्कि ये मेरा खुद अपना ये एक समझता हूं कि मेरा भी ये मिशन ही समझे कि मैं ये चाहता हूं कि इस खित्ते के अंदर पाकिस्तान जो है वो अमन की तरफ जाए और टेक्नोलॉजी की तरफ जाए और इकोनॉमी की तरफ जाए। दिस इज व्हाट इट इज। मैं समझता हूँ जहां इकोनॉमी ठीक होती है, तालीम ठीक होती है, वहां दूसरे झगड़े जो होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। यही मेरा एक ख्वाहिश है। बार बार मैं यही कहता हूं कि पाकिस्तान को तालीम और इकोनॉमी की तरफ जाना होगा और ट्रेड की तरफ जाना होगा। उसमें भारत के साथ रिलेशनशिप ठीक करने होंगे। उसकी दो वजह, चाइना ने तरक्की की है सबसे ज्यादा पिछले 50 सालों में, और इस वजह से की है कि किसी मेजर कॉन्फ्लिक्ट में चाइना इन्वॉल्व नहीं हुआ। आपको भी ये चाहिए कि खुदारा ये अफगानियों के साथ भी रिलेशनशिप ठीक करें, ईरान के साथ भी ठीक करें, और भारत को जो कि आपका बहुत बड़ा और सक्सेसफुल नेबर है, आप उनके साथ अपने रिलेशनशिप ठीक करें और अपनी इकोनॉमी ठीक करें, उनसे मदद लें। बल्कि मैं समझूंगा मदद लें। आप बिल्कुल सर, सिर्फ ये भारत दुश्मनी निकालनी होगी ना सर, ये जो टेक्स्ट बुक्स जी में और दिमागों में भरी हुई है। देखें आरजू, उसमें ना सिर्फ कि आप उनकी इंडियन फिल्में देखें, आप उनकी तरक्की की फिल्में भी देखें प्लीज। ये भी उनकी तरक्की की खबरें भी पढ़ें, उनकी किताबें भी पढ़ें, उनसे लर्न करें। और ये एक आपके जहन में बना रखा है कि जिस तरह आप समझते हैं जितने फॉरेन इन्वेडर थे वो आपके हीरो थे। मैं गलत, आरजू मैं भी यही समझता था, क्योंकि मैंने भी वही किताबें पढ़ी हैं जो आपने और दूसरा पाकिस्तानी पढ़ रहे हैं। ये गलत किताबें हैं। बल्कि अपने लोकल हीरोज जो हीरो हैं उनके बारे में देखें, वो कौन है लोकल हीरो। और बिलखसूस ये जो हिंदू मजहब के साथ इतनी नफरतें हैं, ये बिल्कुल इसको रोकना चाहिए। इस खित्ते में बहुत कम थे लोग जो अफगानी या अरबियों के डिसेंडेंट थे, बाकी मेजॉरिटी यहाँ हिंदू थे, सारे इस खित्ते के हिंदू थे। और बिलखसूस इंडस सिविलाइजेशन की जब बात की जाए जो पाकिस्तान के अंदर है, वो तो सारे हिंदू लोग थे। आप उस मजहब से क्यों इतना आपके अंदर ये डाल दिया गया है नफरतें? ये एक पॉलिसी और एक स्ट्रेटजी के जरिए ये डाला गया है, इसको खत्म करें। मजहब के इस 21st सेंचुरी में मजहब की बेस पर किसी के साथ नफरत करना या रिलेशनशिप बनाना बहुत छोटी बात है। इससे आगे बढ़े, अपने ज़हन को खोलें थोड़ा सा। ये गलत बात है, इसको प्लीज रोकें। तब तक आप नहीं कर सकेंगे। जो मैं इसमें 3 बातें उसमें ऐड करना चाहूंगा, उन्होंने अपनी किताब के अंदर 3 डॉक्ट्रिन की बात की है। उन्होंने सरदार पटेल साहब को चाइना के साथ उन्होंने कहा कि वो उस वक्त उनकी काफी काम था। और उसके बाद श्यामा मुखर्जी पाकिस्तान और अमेरिका के रिलेशनशिप के बारे में 3 डॉक्ट्रिन के बारे में उन्होंने एक्सप्लेन किया है। फिर उसके बाद उन्होंने बात की है कि नेहरू जो उसमें इम्फारकर मेरे ख्याल है जो उनके बारे में उन्होंने पाकिस्तान और चाइना पे, और श्याम मुखर्जी को उन्होंने पाकिस्तान चाइना के साथ रिलेट किया। जो उसका उन्वान चैप्टर का रखा था कि रोड नॉट टेकन, तो उसके बारे में उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार ये भी किया है। खैर उन्होंने लिखा है एजुकेशन हिस्ट्री, उन्होंने कहा कि नेहरू साहब कश्मीर के मसले को यूनाइटेड नेशंस में ले गए थे, ये भी ये गलती थी उनकी। आज ये गलती नजर आती है, उस वक्त शायद अंडर गिवन सर्कमस्टांसेस यही मौजू होगा, क्योंकि मैंने नेहरू साहब से भी बहुत कुछ सीखा है, मैंने उनके बारे में बहुत पढ़ा है। कई लोग इस वक्त भारत के अंदर गांधी साहब जो हैं उनके बारे में मुख्तलिफ राय रखते हैं, लेकिन मैं उनका भी उनके बारे में बहुत पढ़ा है मैंने। और आई एम ए ह्यूज फैन ऑफ हिम एज ए पॉलिटिशियन, एज ए लॉयर। किस तरीके से वो अफ्रीका से आए और उन्होंने जो मूवमेंट चलाई और उन्होंने मूवमेंट अपने ऊपर वो तारी की, द वे इट शुड बी। मेरा, ही इज माय मेंटोर, ही इज माय हीरो। मैं इसमें मुझे कोई मुगालता नहीं है।